दो पैराग्राफ का क्वेश्चन वापस से है ना, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है हमारे पास, दो पैराग्राफ का। इसको करते हैं भाई सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने को मुझे। कलर चेंज कर देते हैं भाई, ये वाला कर देते हैं। ठीक है, तो 25 देखते हैं। 25 अपन के पास पी दे रखा है। पी पी क्या दे रखा है? पी हमको दे रखा है साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, फिर हमको क्यू दे रखा है। क्यू कितना दे रखा है? कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक है, फिर हमसे यहाँ पे क्या पूछ रखा है? पी प्लस क्यू पूछ रखा है। पी प्लस क्यू का वैल्यू पूछ रखा है, तो आराम से पी प्लस क्यू आपने, सॉरी पी बाय क्यू पूछ रखा है। वेट, पी बाय क्यू पूछ रखा है ना। तो पी बाय क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास? पी अपॉन क्यू इक्वल टू, यहां से अगर मैं देखूं तो हमारे पास क्या है? साइन ए प्लस साइन बी, ये हो जाएगा। फिर क्यू क्या हमारे पास? कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक है, अच्छा साइन ए प्लस साइन बी का मतलब कितना हो जाएगा? टू साइन सी प्लस डी बाई टू, ए प्लस बी बाय टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाय टू। ठीक है भाई, साइन सी प्लस साइन डी तो हम सबको पता ही है, साइन सी प्लस डी बाय टू और कॉस सी माइनस डी बाय टू। अच्छा, उसके बाद फिर हम देखते हैं भाई, यहाँ से cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d कितना होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया क्या? यहाँ से आपको आराम से दिख जाएगा भाई, cos a माइनस b और cos a माइनस b कट गया भाई। आराम से आपको दिख रहा है क्या? sin a प्लस b अपॉन cos a प्लस b, tan a प्लस b बाई 2 दिखेगा, sin बाय cos tan होता है। तो यहां से हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट दिखेगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपको आराम से आंखों से दिख जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 26 वाला करते हैं। 26 वाला करते हैं। 26, ठीक है 26 यहाँ लगा, 26 यहाँ लगा। ठीक है, 26 में हल्का सा कैलकुलेशन है तो हम, ठीक है इसको सेट करें। चलो 26 करते हैं। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। 26 हम सॉल्व करने वाले थे। तो 26 क्या है हमारे पास? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हमें निकालना है। और अगेन हमारे पास पी कितना है? साइन ए प्लस साइन बी है पी। ठीक है, और क्यू कितना है हमारे पास? कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हमें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालना है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर में ऑप्शंस पे नजर होना बहुत जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ना बहुत ज्यादा हो सकता है पॉसिबल। किसी एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत बार हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं चीजें, बहुत अंदर तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, थीटा बाय 2, थीटा बाय 4, थीटा बाय 6, मतलब जैसी हमारी जरूरत उस हिसाब से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं चीजें। तो ऑप्शन पे नजर होना बहुत जरूरी है और उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास देखो क्या दे रखा है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और हमको ए माइनस बी ए प्लस बी में ही रहना है, ये डोमेन नहीं छोड़ना हमको। तो हम पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो लिख देता हूँ आपके लिए, साइन ए प्लस साइन बी का, साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम ये वाली ब्रैकेट ओपन करें, ये वाली ब्रैकेट ओपन करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास? कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी, 2 साइन ए साइन बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है, ऐसा है क्या? हर जगह माइनस कॉमन लेने से हमारा कोई ना कोई रिजल्ट बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो। मैं देखते हुए ध्यान से पहले ही माइनस कॉमन ले लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। माइनस कॉमन लेने से साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए में मैंने माइनस कॉमन लिया, या फिर आपको दिखाई देता हूँ, थोड़ा डिटेल में सॉल्व करता हूँ, क्यों इतना आलस करना। ठीक है, आपके लिए डिटेल में सॉल्व कर देता है इसको। तो ये हमारे पास बन गया, एक जैसे टर्म को हम एक साथ लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, माइनस यहाँ से ये भी। ठीक है, माइनस
प्लस 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, सॉरी वेट कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, हाँ तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस क्यू, यहाँ भी अगेन हमने एक माइनस कॉमन लिया है, वेट माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 और यहाँ कॉमन निकाल लिया, कितना हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आई होप समझ तो आई होगा आपको। फिर एक माइनस एक साथ बाहर कॉमन ले लेंगे, वही डायरेक्ट केस स्टेप लिखा, ये क्या लिखा है cos 2a लिखा है, आराम से लिख रहा होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये क्या लिखा है cos 2b लिखा है, ठीक है। और यहाँ से माइनस क्या प्लस 2 आएगा cos a cos b माइनस sin sin b, cos ऑफ a प्लस b दिख गया क्या, हाथों हाथ cos ऑफ a प्लस b दिख गया क्या आपको, ठीक है। अच्छा, अब इधर से हम वापस से फॉर्मूला लगाएंगे cos t प्लस cos d, तो कितना आ जाएगा cos t प्लस d बाई 2, 2 cos t प्लस d बाई 2, तो 2 cos t प्लस d बाई 2 का मतलब क्या है 2a प्लस 2b अपॉन 2, तो यहाँ से a प्लस b दिख गया क्या, और cos c माइनस d बाई 2, तो 2a माइनस 2b अपॉन 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा a माइनस b प्लस 2 cos a प्लस b, ठीक है। तो अब हमें चाहिए भी a प्लस b a माइनस b जैसी चीजों में था, तो ठीक है, मतलब यहाँ से हम और कॉमन निकाल लेते हैं, तो एक मिनट इसको स्क्रॉल करता हूँ हल्का सा नीचे। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे माइनस और हम क्या 2 cos a प्लस b बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 cos a प्लस b बाहर निकालने के बाद अपने पास क्या बचा अंदर, अपने पास अंदर बचा 1 प्लस cos a माइनस b, ये बचा क्या, ओके। तो इतना पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन था क्वेश्चन के हिसाब से जो हमें करना है, यहाँ पे हमने कर लिया, ठीक है। हमने पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकाला, चलो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करते हैं ना, करने को आप जल्दी करोगे यार, हम थोड़ा डिटेल में सॉल्व करते हैं इसलिए हमको थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ठीक है। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इस पेज पे निकालना, ध्यान से देखो, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना आपके सामने, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका मतलब क्या है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर b प्लस 2 साइन a साइन b, 2 साइन a साइन b, ठीक है। हाँ भाई, इस वाली टर्म को पकड़ो, इसके साथ लपेटो, इस वाली टर्म को पकड़ो, इसके साथ खींच के रखो, देखा क्या सबको आराम से 2 दिख गया क्या, 1 प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 प्लस 2 cos a cos b कॉमन लो, यहाँ से 2 कॉमन लिया cos a cos b प्लस sin a sin b, भाई इतना तो दिख ही गया होगा आराम से, ठीक है। हाँ 2 प्लस 2, ये क्या लिखा है cos a माइनस b लिखा है क्या, भाई आराम से आपको खुली आंखों से दिख गया भाई ये cos a माइनस b लिखा है, भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों मिल गया, मैं दोनों एक साथ लिख रहा हूँ आपको अगर याद हो तो। भाई अगर मैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की बात करूँ ना, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हमारे पास क्या था cos ऑफ a प्लस b था, बाहर हमने निकाला था, ठीक है। 2 कॉमन लेके बाहर निकाला था, और अंदर क्या बचा था 1 प्लस cos a माइनस b बचा था क्या, 1 प्लस cos a माइनस b बचा था क्या, क्यों भाई इतना तो याद होगा आपको, 1 प्लस cos a माइनस b अभी दिखा भी देता मैं। और अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो वो तो आपके सामने लिखा हुआ है, अभी तुरंत लिखा। 2 अगर इसमें से भी कॉमन ले लूं तो क्या बचा हमारे पास 1 प्लस cos a माइनस b बचा गया, हाँ भाई कट से दिख गया क्या, 2 से 2 इधर कैंसिल आउट होते दिख गया क्या, ये पूरा पूरा सामान कट से दिख गया क्या, cos a प्लस b आते दिख गया क्या आपको, cos a प्लस b माइनस के साथ होगी, क्योंकि ऊपर वाले में एक माइनस एक्स्ट्रा बाहर था। तो अब cos ऑफ माइनस थीटा आप सबको पता है कितना होता है, cos ऑफ पाई माइनस थीटा cos माइनस थीटा होता है क्या, तो आराम से इसको लिख सकते हैं क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, cos ऑफ पाई माइनस a माइनस b, इस नेगेटिव को एडजस्ट किया है यहाँ पर पाई माइनस थीटा करके। भाई हमको एक प्रॉपर्टी पता है ना कि cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है, क्यों होता है माइनस cos थीटा, cos किस क्वाड्रेंट में है यहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में,
भाई सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है कॉस, ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा भाई, डी ऑप्शन करेक्ट है भाई, 26 का डी ऑप्शन करेक्ट है। तो डी ऑप्शन हमारा 26 का करेक्ट है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, सिंप्लीफिकेशन वाला, डरावना था, देखने में लग सकता था, लेकिन ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया, और भाई और ऑप्शंस देखना बहुत जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। आप ऑप्शन नहीं देखोगे तो आप क्योंकि आगे तक सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे आप देखते ध्यान से, अगर मैं 1 प्लस कॉस ए माइनस बी को और सिंप्लीफाई कर सकता था थीटा बाई 2 में, तो अगर ऑप्शंस ऐसे होते तो मैं थीटा बाई 2 में भी सिंप्लीफाई करता, लेकिन अभी यहीं तक किया, ठीक है, ओके।